आओ आज के कार्यक्रम को हम शुरू करे हैं। और आज को जो कार्यक्रम है आपको हमने बताया हो तो कि ब्रज की भगत जो कि 7वीं शताब्दी से यहाँ पर शुरुआत भई आज वो अखाड़े में होए है। यहाँ के कलाकार बड़े बढ़िया ऊंचे स्वर पे गामे हैं। तो आओ आज हम ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा की ओर से उनके कलाकारन के द्वारा सजाई भई या भगत को आपके सामने प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगत को शीर्षक है दानवीर राजा मोरध्वज। ये मोरध्वज कथा बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही कारुणिक है। और मेरा दावा है भैया, मैं आपको शर्त लगा के कह सकूं कि आप या भगत को पूरी देखोगे तो आपको मन तरंगित है जाएगा और ये आप सोचोगे कि भैया हम अपने आंसू ने कैसे रोकें। अरे भैया ऐसी कारुणिक कहानी है जे दानवीर राजा मोरध्वज। तो आओ आज देखें हम ब्रज संस्कृति की ओर से उनके कलाकारों के द्वारा जे भगत जाको नाम मैंने अभी बताया हो तो दानवीर राजा मोरध्वज। एक बार भैया जोरदार तालीम से उन कलाकारन को स्वागत करो। और आपको जब जब भगत को स्वाद अच्छो लगे, जब जब अपनो आशीर्वाद ताली बजाए के देते रही हो तो बोलो कन्हैया लाल की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षिणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मना
मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। जनक तिहारे, भोले शंकर जनक तिहारे, जनक तिहारे, भोले शंकर जनक तिहारे, कार्तिकेय से प्रात आपके प्यारे हैं, कार्तिकेय से प्रात आपके प्यारे, तुम किया पिता संग यूथ मात के वचन सकारे हैं, हम तुम्हें मनाते हैं। शुभ लाभ रीति सिद्धि संग तुम्हारे, शुभ लाभ रीति सिद्धि संग तुम्हारे, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि संग तिहारे, शुभ लाभ रीति सिद्धि संग तुम्हारे, ब्रज भूमि के हैं आप सदा रखवारे, ब्रज भूमि के आप सदा रखवारे, जय जय लंबोदर मोदक का भोग लगाते हैं, हम तुम्हें मनाते हैं। जय जय गणेश गणराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम
प्रथम मनाते हैं। जय गणेश गजराज आपको प्रथम मनाते हैं, हम प्रथम मनाते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। जय हो मेरे गणेश गजानन महाराज। या ब्रज की भूमि को आपने पावन कियो और सबको बुद्धि को आशीर्वाद दियो। मोई याद आ रही है बहुत समय पुरानी बात, जब मेरी दादी मोकू एक किस्सा सुनायो करती और वो हतो दानवीर राजा मोरध्वज को। मेरी दादी ने मोकू बतायो हतो कि बेटा जीवन में चाहे कितने हो कष्ट आ जाएं, चाहे कितने हो परेशानी होए, पर वह समय पर तुम ईश्वर को ध्यान करियो और जा इष्ट को आप मानते होए वो ही तुम्हारा पार लगावेगो। अब हमारे घर में तो पूजन होए है, हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, कृष्ण को, क्योंकि ये सब नारायण के अवतार हैं। भगवान नारायण ने अनेकानेक अवतार ले लिए और अनेक अवतारन में अपने भक्तन की हर प्रकार से रक्षा करी ही। मोई याद जैसे ही आई, मन में एक विचार आयो हतो कि दादी ने जो मोकू शिक्षा दी वो हम नए बालकन को भी देंगे, और नए बालकन को देंगे तो कछु याद तरीका से देंगे कि वो आसानी से सीख जाएं। पढ़ाई लिखाई के संग में लोक संगीत के द्वारा जब हम उनको सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो मैंने मन में विचार करो हो कि जब भी मेरे सामने कबऊ लाला कन्हैया को जिक्र आवेगो तो मैं लाला कन्हैया के बाद चरित्र को जाने भक्तन को मान रखो हो, वह कथा को जरूर कहूं न कहूं कहकर के सुनाऊंगो। भैया हमारे देश को नाम आज भारत है, लेकिन जब भारत को प्राचीन नाम है आर्यावर्त। पहले अपने या देश को कहते आर्यावर्त देश। द्वापर युग सस्य वंश में भाइयों प्रकटे पांडु नरेश। प्रगटे
जिनकी राजधानी सुंदर पांच कुमार माद्री कुलती थी पट रानी। एक मुनि के श्रापवश पांडु राजा की खत्म हुई थी जिंदगानी। आज भूप हुए आगे धृतराष्ट्र जब दुर्योधन करे मन मानी। भूप हुए दुर्योधन करे मन मानी। भैयाओ, ये महाभारत की कथा है। जब युवराज दुर्योधन काऊ की बात न मानता हो तो तब आपको परिणाम आप सबको मालूम है। महाभारत भयो। महाभारत के बाद जब पांडवन को राज्य आयो तो उनने अश्वमेध यज्ञ को आयोजन करो। वाकई ताई एक घोड़ा छोड़ो हतो और वो घोड़ा चलतो 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 मोरत ध्वज राजा के राज्य में आ गयो। वहां वही दिना उनको युवराज शिकार पे निकलो हतो और जैसे ही वहां ने शिकार को देखो, वह घोड़ा को शिकार समझ करके आगे बढ़ो। वो युवराज जाको नाम हतो ताम्रध्वज। जब बाज हद मोर ध्वज नपकी आया तो कुंवर ने शिकार लखे पायो। सम्मुख जब वीर अर्जुन आयो, क्योंकि वीर अर्जुन बाकी रक्षा के लिए आए हते। सम्मुख जब वीर अर्जुन आयो तमक ताम्रध्वज ने वाकू ऐसे वचन सुनायो। श्रीधर महाराज, चलिए शिकार खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। श्रीधर कहिए महाराज। ये सामने घोड़ा किसका है? इसको पकड़ो और इस पे देखो क्या लिखा है इसके माथे पर। महाराज, इसके मस्तक पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है कि ये पांडवों का घोड़ा है। जो कोई व्यक्ति, जो कोई महाराज इस घोड़े को पकड़ेगा उसे वीर अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। श्रीधर महाराज, इसमें तो कुछ अपमान की बात नजर आ रही है, इसीलिए इस घोड़े को पकड़ लो। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये घोड़ा हमारे मन पसंद है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है महाराज, युद्ध करना पड़े। वो सामने कौन आ रहा है? महाराज
वीर अर्जुन आ रहे हैं। घोड़े को पकड़ के लाओ हमारे पास। ठीक है महाराज। ए बालक, क्या घोड़ा तुमने पकड़ा है? बेशक ये घोड़ा हमने पकड़ा है। तुम्हें मालूम नहीं क्या चुनौती लिखी हुई है इसके मस्तक पर? क्या लिखी हुई है हमने सब पढ़ लिया है, मगर हमें चुनौती स्वीकार है। घोड़े को हम आपको नहीं देंगे। दूध मुंह है बालक, दूध पीने वाला मुंह, और युद्ध की बात तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो आप? क्या कहना चाहते हो? सुनो। ओ सठ बालक कालबास, और वृथा होई क्यों आज, और विश्व विदित पांडवन को पकड़ लियो तेरा। को क्या नाम न सुन पा। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। चारों दिशाओं में घोड़ा होकर आ गया, लेकिन घोड़ा मेरा किसी ने नहीं पकड़ा। अरे दक्षिण दिश में किसी भूप ने मेरा बाज न ठहरायो है। अरे तू अनोखो या दुनिया में क्या छत्री को जाए। छोड़ दे और अब सो हमारो यरण को साज समारो। जो है लड़ने की मन में, तो अर्जुन को आज तमाशा देखो रणखेतर। तो आप अर्जुन हो? हाँ। जानू बेशक तुझे और अर्जुन तेरा हर जो तुझको उम्मीद उम्मीद है कर बेशक संग। देख ले जौहर मेरे तो समझ।
अरे अंबर तक अंबार चिन्हू मुंडन के कतर कतर। तू क्या ले जाए बाज को उड़ा दूं तेरे ताज को। जो है दम ले जाने का तो ले जा घोड़ा जीत बिंद जो छत्री मर्दा लेका। ए लड़के, क्या है? ये घमंड भरी बात। विश्वास है, घमंड नहीं। अच्छा, हम इस घोड़े को तुम्हें नहीं देंगे। जरा सा छोकरा बताइए। बेशक जरा सा हूं। हाँ, जरा से छोकड़े और उधर साथ और उतने मेरी न मानी है। जरा से तेरी बोली सी ये और कोली और मेरे हृदय समानी है। मेरे गांडीव और धनुसर कयामत की निशानी है। अच्छा, कयामत की निशानी है। छोड़ दे घोड़े को राजी और ये राजी से जो अपनी जान बचा ली। पौनिया नाग असले हो। मैंने काठो बचो न कोई करण भीषण भारत में मैंने जियत न छोड़ो कोई। जानू असल पौनिया नाग तू मैं खगेश काला ये तुझ जैसे ब्यालों के तई मैं बनूं ब्याल बिकराल। क्या
और बनाता है क्या जोर जुर्रात का जौहर दिखाता। कर कमाल न तू ज्यादा, अरे चुभाना चला, सर कतरना अभी बस सिखाऊं तुझे, सर कतर कर हमारा और तू जाना चाहे, दम खत्म कर अदम को उठाओ। ये मैं तनक्शा हूँ, तू तो बड़ा वीर है। बढ़ाने के आगे को आ तो सही, पूरी बातें ही बातें और बनाता है क्या जोर जुर्रत का जौहर दिखा तो। आइए श्रीधर, चलिए महलों को चलते हैं। चलिए महाराज। राजा मोरे ध्वज पधार रहे हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, आप तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। आपके होते हुए प्रजा कैसी दुखी हो जाएगी? महाराज, एक विनती है। पिताजी के प्रणाम। महाराज, तेरी प्यारी सी सूरत समरिया, महाराज जी, गोवर्धन, पिताजी। कहो बेटा, तुम शिकार को गए थे, शिकार कराए? हाँ पिताजी, शिकार भी बहुत अच्छा किया है।
क्या कैसा है जरा? आज मुझे एक बहुत सुंदर अस्प मिला, उसको पकड़कर उसको जीत कर लाया हूँ, अस्त्र? जो वीर अर्जुन का है। क्या? और उस पर पिताजी लिख रहा था, जो भी इस अस्प को पकड़ेगा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा, उसको अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अर्जुन को जीत कर हे भगवान, आपके पास इस अस्प को लाया हूँ। आपको कहाँ खुश है? कहाँ है वो? आइए मंत्रीवर, वीर अर्जुन को लाओ। हे ईश्वर, तामर ध्वज तूने क्या किया? गजब सितम अफसोस है और चले अक्ल दई कहाँ खोए। अरे बांधा कुंती सुवन को रे बेटा, क्या बन आया? और किया मद खंडन श्याम सखा को, ये जग विदित पांडव कुमार है भक्त कंत कपूरा को। कुंवर पिताजी, गावत सुरेश धनेश शेष नित्य नाम और मुख जाको। और ये धरत योगी ध्यान देख तो पार में जाके पार। उनका पार योगी मुनीष भी नहीं पाते। तूने क्या किया? और ये धरत ध्यान योगी मुनीष तो पार न पामेगा। बेटा ये कौन है तुम्हें मालूम है? हमारे जो स्वामी है और ये उनके अनुगामी है। जो हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, ये उनके सखा भी हैं और उनके भक्त भी हैं। देर तुम मत ना कीजिए, देर अब मत ना कीजिए और बाज समेत वीर पारथ को तुम छोड़ चितावी दीजिए। बेटा घोड़े के सहित पिताजी, सम्मान के सहित उनको छोड़ के आओ। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई हाँ, पिताजी। ये बहुत बड़ा अपराध वीर किया है अर्जुन, तुमने। हम आपसे माफी मांगते हैं। मंत्री, वीर अर्जुन की हथकड़ी खोल दो और इनके धनुष बाण सम्मान के सहित दे दीजिए। वीर अर्जुन का अस्त्र कहाँ है, उसको दीजिए। वीर पार्थ, ये बच्चा है, नादान है, इसकी त्रुटि क्षमा कर देना। आज रणखेतों में ताम्रध्वज ने
मुझे पराजय कर दिया। चलो देवकी नंदन सुत के पास मैं पूछूं तो सही है क्या रहस्य है। हे नंदन नंदन मधुसूदन, मैं क्या पहले गले मिलो। बताओ पार्थ, विचलित हो रहे हो? आप प्रभु विचित्र हो गया हूं मैं। क्यों कि तुम्हारी माया का पार तो कोई भी नहीं पा सकता। हे प्रभु, तुमने जो रह करके मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज मुझे रण खेतों में बड़ी ही माती खानी पड़ी। कृपा आपकी से प्रभा और ये दीना बंधु भगवान और ये भारत में मारे मैंने प्रभु जी वो करण रथी के करण रथी के मान मैंने मारे जो तुम्हें खबर है। वही धनस गांडी में वही मेरो लख संध्यानी। हे कृष्ण, अचंबा तो इस बात का है प्रभु कुछ मुझसे नहीं जबर है। दीनानाथ कौन कारण मोह से गयो जीत पराजय भयो खरारी। हे बनबारी गिरधारी ये कारण कवन मुरारी। अर्जुन, तुमको संग्राम में हार मिली है। हाँ, इसका कारण और पूछना वो भी चाहते हो? एक छोटे बच्चे से। अर्जुन, तुम नहीं जानते हो, हाँ, इसमें भेद है। क्या?
क्यों मूर्ख हुआ करे विचार मन हरे भक्तों को इस जगत में कठिन काज कछु भक्त रावण कैलाश उठायो ये भक्त प्रताप जालिंधर में इंद्रासन जाय प्रबल अनल के बीच भक्त ने ही प्रहलाद बचायो ये तुम्हार भक्त भक्त बल से पद अचल अनुपम प्रभु तुम भक्तों की बात कर रहे हो क्यों? तो मोरध्वज भक्त है तुम्हारा, बिल्कुल है। मैं भी तो आपका भक्त हूं। ऐसी खूबी क्या मोरध्वज भक्त में ताको ऐसा न दूजा बताओ प्रभु, अजमाऊं उसे और मैं न मानो कभी, चलो जल्दी बिलब ना लगाओ प्रभु। प्रभु मैं नहीं मानूंगा बिना आजमाए उसको। अगर मुझे तुम नहीं आजमाने दोगे तो मैं चिता जला लगा करके मर जाऊंगा। धनंजय धुरंधर धवल थाम बल इस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं, मोरध्वज की बराबर या कोई भी मुझे भक्त आता जहां में नजर ही नहीं। नहीं प्रभु मधुसूदन, मैं बिना आजमाए उसको नहीं मानूंगा। तुम आजमाना चाहते हो? अवश्य। मान जा मान जा मान जा मान जा, आगे मर्जी तेरी तो न माने तो चल, लो बुलाए जल्द यम को ये वो बने के हरी, और हम तुम करें साधु साधुओं का भेष, साधुओं का वेश धारण करके चलेंगे। चलिए महाराज। और परीक्षा कठिन से कठिन लेंगे। तुमको भी ये पता चलेगा कि मूरध्वज जैसा दानी इस दुनिया में है या नहीं, ये आप स्वयं ही आजमा लेना। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूं। और यम को बुलाओ, वो कहरी का रूप धारण करके मेरे साथ चलेगा, ठीक है? इधर इसका सम्मान रखना है और राजा मोरध्वज का
मान भी रखना है। चलता हूं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, आपकी प्रजा सभी कुशल मंगल है और कोई दुखी का कारण नहीं है। हाँ, हाँ महाराज, और आपका भी धर्म है कि प्रजा का ख्याल रखना और उसकी जो कष्ट हैं उनको हरना, वो भी आपका कर्तव्य है महाराज। महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ठीक है महाराज, हम डोडियों पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई परेशान तो नहीं है या कोई दुखी तो नहीं है। ठीक है महाराज। निरंजन, कौन हो महाराज? कौन हो आप? हम महाराज मंत्री हैं और डोरियों पर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारा राजा मोरध्वज है? हाँ महाराज। तो उनसे जाकर के बोलो, द्वारे पे 2 संत आए हैं। 2 संत? हाँ ठीक है महाराज। डोरियों पर 2 संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए महाराज। करूं दंडवत जोर कर पद पंकज धरसी, बुलवाया मेरे कई कारण कवन मुने। प्रभु, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। मुझे किस लिए याद किया है? महाराज, सारी दुनिया तुझे और दानी दानी कहे, दान लेने तेरे पास आए हम। दान दे और दान दे, दान दे, दान दे, दान दे जो रखे भूप दम। मांग लो दान दूं आपको और दान देने में रखूं कसर ही नहीं। मैं हूँ दानी अमानी और परख लीजिए, श्रीमन में परखने का डर
नहीं। दूंगा दूंगा जवाब से तो भी कहे, और ये निर्मुख किसी को पठाता नहीं। तैसे दिल खोल हमको और वो बच्चनों तीन दे, बिन बच्चन दिए विश्वास आता। ये दाल दूं आपको, अजी दे त्रिवाचा यकी अब दिलाता हूँ। मुझे गुरु की कसम और भगवती की कसम, और कसम तात माता की माता। वाह राजन शपथ उठा गंगा लई, वचन भर दिए तीन और दान दे। अरे 20 से तो हमको हुआ है यकीन, आप लेकिन हमारा मनोरथ क्या है? आए, आप मनोरथ कहिए अपना। देता मुझ को मनोरथ पूरन होई हमारो, जी ये प्रबल भूख को मारो, ये व्याकुल है शेर हमारो। तुम और तुमरी नार, सुन रहे हो? जी महाराज। तुम और तुमरी नार देर मत करो, हाथ ले आरो। ये चीरो पुत्र आपने को के हरि के आगे डालो। हमें सामान मंगाओ, भूप मत विलंब लगाओ। रसोई कर लेवेंगे, पहले भोजन करे, शेर ता पीछे हम जे देंगे। समझ रहे हो? ये तो बालक है नादान और बच्चा है ये, प्रभु इसकी अभी है कम उम्र। मैं मनोमास मंगवा दूंगा प्रभु, केहरी की करो कुछ मती मैं मांस मंगवा दूंगा प्रभु। ये तो बच्चा है अभी, आपका केहरी भूखा रह जाएगा। 3 वचन थे किस लिए राजन? 3 वचन थे किस लिए? रहा जुबां को फेर, ये थान के ही शेर का पुत्र का ये भोजन करता शेर। साधु सुतर शेर का मांग चुके हैं दान, सुतहारू या सत तजू दोनों विधि कठिन दिखा। मना कर सकते हो हमसे? नहीं महाराज, अभी नहीं। आप वचन दे दिया, मैंने आपको वचन दिया, और है? मैं पुत्र को जरूर चीर के आपके सिंह को डालूंगा। लेकिन जरा रानी का भी लाल है, थोड़ा उससे परामर्श कर लूं, विचार कर लूं। और विचार कर सकते हो। आप अभी आया, बस जल्दी आना। बहुत जल्दी आओ। ठीक है।
आपकी आंखों में आंसू है, चेहरे पे उदासी है, क्या कारण है महाराज? आहू के जो साधु मेरे द्वार पे, अरे उन कटारी सकल माँ सुनाया प्रिया, मांगा बेटा तेरा और कहरी के लिए मेरा दिल देने में थर थराया। आप मालिक हैं तन के बदल दाम के, दे दो चाहे सो मुझको जरी नहीं, कैया पैया पढ़ूं हूँ कभी भूल कर, मेरी लालन का करना महाराज। क्या करूं हट कठिन है बसाती नहीं, और मेरी कोई उनसे पार जाती नहीं। भूखे जाते हैं साधु और मेरे द्वार से कोई किसी तरह की कुछ समझ में आती नहीं। अगर बेटे को चीर के नहीं डालेंगे तो साधु मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे। हे भगवान, महाराज ये क्या हो गया महाराज? हाँ रानी, आप मालिक हैं तन के बदल दाम के, दे दो चाहे तो मुझको जरी नहीं, संताए हैं भूखे तो डिगारो मती, सत बचाओ मुझे कुछ उजरी। ये धन धन तो है नार और तू अर्ध शरीरी नार, ये सत की सुसाथी हुई अपने सुत का मोह विसार। लेकिन रानी, हम जिसके लिए कह रहे हैं पहले उस बेटे से पूछ लो, उसका मत मात पिता रो रो द्रगनीर हर कैसे कैसे आयो ममू काल आज बात जा। अमर न जग में कोई और नहीं मरने से डरना। तो साधु आए द्वार, ऐसे वचन उच्चारो, सुत ताम्र ध्वज को चीर सिंह को चारो। मेरे लाल बाप तेरे ने दई जबान, राखो सत्य बाप अपने को बेटा छोना। मौसम बड़ भागी हर कौन
हमारा मेरे पिता एक दिन दोगे अनल पजार हर दो संतल को दान आपका यश गावे संसार। ये धन्य धन्य तेरी बात को, धन्य धन्य बेटा तो ये तो सम सुखती दुनिया में हो न दूजो हो। चलो बेटा, कहीं ऐसा ना हो मुनि रुष्ट होकर चले जाए। दीनानाथ दयाल निधि हे कृपाल भगवान, ये तामर्धज मौजूद है, आगे करो बयान। राजन, जी महाराज। तुम एक काम करो, इस आरे को राजन, ये तुम्हारा पुत्र है। आपका ही महाराज, प्रभु का है। तामध्वज को तुम चीरे करामत तेरी, बिन अन्न आत्मा तड़फड़ात है मेरी। राजन, ये आरा लेकर के अपने पुत्र को चीरो। उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं। क्या करो महाराज? सुत चीरा तुम्हें और आंसू गिरन न पावे, गिर पड़े जो आंसू सिंह ना भोजन खावे। ए रानी तेने सुने कहे मुनि जो बैन, सुत चीरत में आंख से आंसू गिरे नने। सुनकर इतने वचन को महारानी महाराज दिल कठोर कर लिया। अपने सुत चीरन को दोनों ने आरे को जमा रखा कुंवर के शीश पर। बाहन लगे फिर खींचने संतोष धर जगदीश धर।
रानी राजा कर कठोर, छाती पे ये आरा चला रहे, बराबर फाक कर कुमर की देखो दान आज निभा रहे। महाराज शेर को भोजन करा दिया, अब आप भी भोजन करिए। राजन, शेर को भोजन करा दिया जी महाराज। और हमारे लिए आप भोजन करिए, चलिए। क्या? जी। अपने पुत्र को आवाज दो। पुत्र को महाराज? और क्या, मैंने पुत्री के यहाँ भोजन नहीं करते हम, समझ रहे हो? महाराज एक ही तो पुत्र था, वो आपके सामने हमने चीर कर सिंह को डाल दिया, अब मैं कहां से बुलाऊं? तुमने हमको पाप से बचा लिया राजन, हैं? तुम्हारे अब पुत्र नहीं है तो हम बगैर संतान वाले के यहाँ पर भोजन कैसे कर सकते हैं? इसलिए तुम आवाज लगाओ। बेटा तामरदाज, भूख जाते साधु मेरे द्वार से, अरे जरा आके इन्हें तुम बनाओ ललन, और प्यार से प्रेम से आके बेटा यहाँ इनको आकर के भोजन कराओ। बेटा तामरधन, मेरा धर्म क्या रहा है बेटा? साधु भूखे जा रहे हैं, इन्हें भोजन कराओ बेटा के। ए पिता धीर धारो और रासा न हो, बांधो दिल में सबर में आऊं, साधुओं शेर को और मैं आपको करके मिन्नत खुशामद जनाऊं। आओ बेटा जल्दी आओ, आओ। हमारे भक्त मोरध्वज, जी। हमने आपकी परीक्षा ली। आपका परिचय? तुम मुझे नहीं जानते हो, नहीं प्रभु। पहचानो अपनी दृष्टि से। ओह, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार।
प्रभु आप तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो भक्त। प्रभु आप तो मधुसूदन हैं। अभिमान हो चुका था, ये वीर अर्जुन है। ओह पार्थ, क्या मांगू मैं आपसे हे प्रभु दीन दयाल, ये दर्शन देकर आपने मुझे किया बहुत पामाल। हे दीनानाथ, मैं जन्म जन्म सुख पाऊं, प्रभु हरि चरणन सिर नाम। जय। मैं यही चाहता हूं कि जो भी जन्म मिले बस आपकी ही सेवा में। भक्त, मुझे इस अर्जुन का अपमान घटाना था जय हो। जो इसको हो चुका था, और आपका भी मुझे ये आदर भाव देखना था। इसलिए अर्जुन समझ गए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मोरध्वज जैसा मेरा भक्त कोई भी दुनिया में नहीं है। समझ गए? जय हो। तो भैया अभी आप देख रहे थे ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा की प्रस्तुति दानवीर राजा मोरध्वज। ये दानवीर राजा मोरध्वज ऐसे राजा थे जिन्होंने नारायण की भक्ति प्राप्त की, और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस गर्व को दूर करने के लिए इनकी परीक्षा लेने आए साधु वेश में, तो इन्होंने सत्कार किया। भगवान कृष्ण का इस परीक्षा के पीछे लक्ष्य था कि गर्व किसी का भी ठीक नहीं होता है। तो भैया आज के इस कथानक से एक शिक्षा मिले है कि चाहे कैसी हो विपत्ति आए, समय कैसो भी होए, परंतु हमें अपने धैर्य को धारण करना चाहिए और अपने इष्ट भगवान जाकू हम पूजे हैं वाकू हमेशा स्मरण करना चाहिए, वही पार लगामे हैं। और गर्व करवे ते मनुष्य को कहीं न कहीं नुकसान ही हुए है। यही लिए भगवान नारायण ने नारद जी के वह मोह को दूर करवे के ताई अपने आप को राम के अवतार में अवतरित करे हो, और हमारे भगवान लाला कन्हैया ने तो अनेकन ऐसे लोगन को तारो हतो जिनके ताई तरह तरह के पातक लगे भये हते। तो भैया या मोरध्वज लीला को यदि आपको अच्छा लगे होए तो इन कलाकारन के उत्साह में एक बार जोर से ताली बजाए करके इनको उत्साह वर्धन करो और एक साथ जोरदारी से हमारे लाला कन्हैया को जयकारो लगाओ। बोलो कन्हैया लाल की। भैया ये कलाकार बहुत ही उच्च कोटि के हैं, इनके लिए हम वंदन करें हैं और ये चाहे हैं कि या ब्रज की भगत को हिंदुस्तान के बा कोने कोने तक पहुंचाओ, जहां तक भगवान हमारे लाला कन्हैया को नाम है।